ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। इन खेलों में भारतीय महिला मुक्केबाज एल सरिता देवी ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात एल सरिता देवी से ही करवाते हैं। सरिता, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे जो मेडल आपने जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसके लिए। कितना मुश्किल था ये मेडल जीतना? क्योंकि अब तक 2 साल अब बेबी होने के बाद बहुत बड़ा चैलेंज था हमें। बच्चे होने के बाद भी बॉक्सिंग कर सकता है, प्रूव करना था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन कभी मन में डाउट भी आया है, हाँ हमें कर पाएगा नहीं पाए। अब तक पहले 2 साल ब्रेक के बाद बेबी होने के बाद बॉक्सिंग बहुत टफ ट्रेनिंग होता है बॉक्सिंग में, तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत मन में थोड़ा सा डाउट भी रहता था। तब ग्लासगो में गया, खेला, मैंने जो परफॉर्मेंस दिया, फाइनल तक पहुंचा, तो मुझे अभी फुल कॉन्फिडेंस है मैं, हाँ अब तक बेबी के बाद भी मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अभी कमिंग एशियन गेम्स है, उसमें भी मैं अच्छा, पहले चैम्पियन है, वो चैम्पियन को दोबारा मैं रिपीट करने के लिए अभी बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं शायद 100% तो फोकस है उसमें। कितना मुश्किल था ये फैसला ले पाना बेबी होने के बाद कि मुझे बॉक्सिंग कंटिन्यू रखनी है? हाँ, मुश्किल तो है। बेबी संभालने के साथ साथ बॉक्सिंग ट्रेनिंग करना, बॉक्सिंग बहुत हार्ड वर्क होती है। तो सबसे ज़रूरी है, मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टर है, तो उसके सपोर्ट के बिना मुझे कुछ नहीं हो पाता। तो उसका सपोर्ट है, और ओजीक्यू ओलंपिक गोल्ड को इसका बहुत बड़ा हाथ है, सपोर्ट है। तो मुझे इतना सब, और आगे पहले जो मेरा जो चाहने वाला है फेसबुक वगैरह में, मुझे मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया है। ये लोग के वजह से फिर दोबारा मैं अब तक बेबी होने के बाद भी मैं दोबारा बॉक्सिंग में आने के लिए मुझे दिल, मतलब ये लोग को मतलब दिखाना है अब तक बेबी के बाद भी मैं बॉक्सिंग कर सकता है। तो जितना भी मुझे चाहने वाला है, ये लोग का मन में वो खुशी लाना था, तो मैं दोबारा वापस आ गया, अच्छा लगा मुझे। बल्कि ये भी कहना होगा कि भारतीय महिला खिलाड़ियों ने एक किस्म से ठान रखा है कि बेबी हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, हर एक चीज़ को पार करके बॉक्सिंग करनी ही करनी है। हम बात कर रहे हैं मैरी कॉम की, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया और वैसा ही प्रदर्शन आप भी करके दिखा रही हैं। हाँ हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा बात है, पहले मैं इतना नहीं जानता था। अब तक बेबी के बाद बॉक्सिंग करना, मेरी पहले 2 बच्चे के बाद, ट्विंस होने के बाद भी बॉक्सिंग किया, तो बहुत टफ है। उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये एक मन में जो नया जनरेशन है उसके लिए, हाँ बॉक्सिंग, पहले तो वुमेन बॉक्सिंग करता है तो बहुत डर लगता है, चोट लग जाएगा, ये शादी नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा, कई मन में कोई बहुत सवाल होते हैं। तो इस बार हाँ, अब तक बेबी के बाद भी लड़की कम नहीं है, लड़का से सब कुछ कर सकता है, तो हम लोग ने करके दिखाया। तो और जो लड़की घर में माँ अब तक शादी के बाद कुछ करना चाहता है, करने नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं करता है, ये लोग के लिए एक हम लोग बड़ा मिसाल रख रहे हैं। ये लोग के लिए जो आगे आके अब तक शादी के बाद भी कोई भी है, पढ़ाई हो और गेम हो, कुछ भी वो करना चाहता है, उसको अलाउड करो, उसको सब कुछ कर सकते हैं अब तक बेबी के बाद भी, मैं ही बोलना चाहती हूँ। और जिस तरह की एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, आपके परिवार की ओर से हमेशा आपको पूरी सपोर्ट मिली कि अगर आप मुक्केबाजी करना चाहते हैं, चाहे बेबी से पहले या शादी के बाद या बेबी के बाद, हर वक्त पूरा सपोर्ट मिला, घर वालों ने पूरी तरह सहयोग दिया मुक्केबाजी कंटिन्यू करने के लिए? हाँ, क्योंकि एक चीज़ तो हम बहुत लकी है, हम मणिपुर में पैदा हुआ है, क्योंकि मणिपुर में लड़के लड़का डिफरेंस नहीं देखता है। क्योंकि कई स्टेट में बहुत लड़की नीचे देखता है, लड़की ये करेगा तो वो बहुत बोलता है। हम लोग को, हम मणिपुर में बहुत माइंड फ्री में रखते हैं। लड़की जो लड़का है, लड़की है, बहुत वो नहीं देखता है। हाँ, लड़की भी अपना मर्जी से कुछ भी करना चाहता है तो दिल खोल के कराने देता है, क्योंकि वैसे ही हम वही फैसिलिटी हम लोग को मिला, वही सब कुछ हम लोग को मिला। उसकी वजह से आई वेरी प्राउड फॉर मणिपुर। मैं खुद मणिपुर का है, मैं बहुत प्राउड करती हूँ, क्योंकि शायद मैं मणिपुर का नहीं होता तो ये कर भी नहीं पाते, क्योंकि कई स्टेट में बहुत लड़की को नीचे देखते हैं। तो हम बहुत लकी मानती हूँ अपना मणिपुर। लेकिन इस सब के साथ साथ चाहे जितना भी घर वालों का सपोर्ट रहे, खुद की मेहनत भी बहुत ज़रूरी होती है, और हम जानते हैं कि आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरिता, कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेडल आपके हाथ में आया, उस वक्त कैसा महसूस हुआ और क्या लग रहा था? यकीन आ गया था कि हाँ मेडल जीत लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स में? हाँ, क्योंकि बहुत पहले हमने 5 टाइम कंटिन्यूसली एशियन चैंपियन बना, बेस्ट बॉक्सर बना, वर्ल्ड चैंपियन 2 बार मिला।
कॉमनवेल्थ गेम्स में फाइनल तक पहुंचना, जो गोल्ड भी नहीं मिला है लेकिन सिल्वर मिला, लेकिन वो ज़्यादा मुझे खुशी हुआ क्योंकि अबतर बीबी के साथ में एक माँ होने के बाद ये परफॉर्मेंस दे पाया, वही ना सबसे बड़ा खुशी मुझे 12 साल में बॉक्सिंग किया है, वो सबसे ज़्यादा खुश वही लगा मुझे। और बहुत सारे लोग या कहा जाए बहुत सारी मुक्केबाज, महिला मुक्केबाज ऐसी होंगी जो आपको अपना रोल मॉडल मानती हैं, जो आपके जैसी मुक्केबाज बनना चाहती हैं। आपका रोल मॉडल कौन है मुक्केबाजी में? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में खास के दिंकू भैया को बहुत लाइक करती थी, क्योंकि उनमें स्टार्टिंग बॉक्सिंग शुरू के पहले दिंकू का बहुत नाम था। एशियन गेम्स में 50 इयर्स के बाद वो गोल्ड मिला था, तो उसको बहुत उस टाइम में मुझे बहुत मेरा सामने वो दिंकू जैसा बनना है, ऐसे मेरा मन में एक चीज़ है। उसके अलावा मोहम्मद अली मुझे पसंद करता है, बहुत देखती हूँ उसके बाद भी। ये तो बात हुई कॉमनवेल्थ गेम्स की। अब आगे के लिए क्या सोचा है, अगला एम क्या रखा है खुद के लिए? अभी नज़दीक तो मेन हमारा एशियन गेम्स में 100% फोकस, क्योंकि मैं हर मेजर कंपटीशन में मेडल ले चुके हैं, क्योंकि अपना देश के लिए अच्छा भी कर चुकी है। क्योंकि मैं एक चीज़ मिस रह गया, लास्ट ओलंपिक में मुझे खेलने नहीं मिला, तो इस बार 2016 ओलंपिक में मुझे अपने देश के लिए मेडल लेके, गोल्ड लेके सब प्रूव करना चाहते हैं। हाँ, सरिता भी अपना देश का ओलंपिक में लिया, मैंने जो कमी छोड़ा है उसको पूरा करना चाहता है। तो पहले लक्ष्य रखा हुआ है एशियन गेम्स में मेडल जीतना, और उसके बाद लक्ष्य रखा हुआ है रियो ओलंपिक्स में मेडल जीतना। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप रियो ओलंपिक्स में भी ज़रूर मेडल जीतें सरिता, लेकिन उस सब के लिए प्रेपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो किस किस्म की प्रैक्टिस करने वाली हैं अब आगे, और क्या करने वाली हैं कि ये पदक कहीं चूक ना जाए उसके लिए? अभी तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना ऐसे, तो थोड़ा इस पर ट्रेनिंग वगैरह भी शुरू करेगा। और नवंबर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद थोड़ा 3 महीने ऐसे कंडीशनिंग में ज़्यादा फोकस देगा, क्योंकि अब तक डिलीवरी के बाद एकदम बॉक्सिंग किया हम लोग, कंडीशनिंग कम किया है, तो शायद टाइट भी है, बहुत कंपटीशन कंटिन्यूस भी रहा हम लोग का। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद थोड़ा कंडीशनिंग में हम ध्यान देगा, क्योंकि 16 ओलंपिक मेन ओलंपिक लियो ओलंपिक है, तो उसके लिए अच्छा प्रिपरेशन करेगा, फोकस पूरा। जिस तरह की परफॉर्मेंस ओवरऑल मुक्केबाजी में लगातार देखने को मिल रही है, चाहे पुरुष मुक्केबाजों की बात की जाए चाहे महिला मुक्केबाजों की, उससे कितनी सेटिस्फाइड हैं आप, जो रिजल्ट्स बॉक्सिंग में 2004 से लेके अब तक देखने को मिल रहे हैं? बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़का को भी काफ़ी कोचेस लोग बहुत मेहनत कराया, बच्चे जो कोचेस का लड़का लोग हैं बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, लड़की लोग को भी कोचेस बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके वजह से ये लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है जो हम लोग परफॉर्मेंस आने के लिए। तो एक्चुअली इतना कोच मेहनत कर रहे हैं, प्लेयर तो आराम से नहीं बैठेगा, तो मेहनत प्लेयर भी कर रहे हैं, तो नेचुरली परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। मणिपुर की अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी। मणिपुर के बहुत सारे मुक्केबाज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाल करके दिखा रहे हैं, तो इस स्टेट से इतने मुक्केबाज निकलकर सामने कैसे आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि मणिपुर में सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं, अलग अलग गेम में, बहुत स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा मणिपुर में कोई इंडस्ट्री नहीं है ऐसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग मानते हैं एक तो चीज़ पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं तो एक गेम में जाओ, क्योंकि गेम में जाएंगे तो लाइफ में कुछ बन सकते हैं, तो यही सब एम रखा हुआ है सभी ने, क्योंकि इसलिए मणिपुर से ज़्यादा प्लेयर अच्छा निकलते हैं, क्योंकि हमारा उधर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई जॉब वो ज़्यादा नहीं है। गेम में जाएंगे तो फिजिकल भी फिट रहेगा और लाइफ में कुछ बन करने के लिए भी चाहत भी वो मिलेगा, जो वही मेन है हमारे लिए। तो अभी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? परिवार प्रायोरिटी रहेगा, बेबी प्रायोरिटी रहने वाला है, या बॉक्सिंग ही प्रायोरिटी रहेगी? लास्ट 5-6 मंथ से मैं मेरा बेबी से दूर रहा हूँ। अब तो ऐसा कॉमनवेल्थ गेम्स का सिर्फ 5 डेज में मिल के आया, क्योंकि बच्चे से पहले अपना देश, और या इसलिए फोकस गेम में ज़्यादा अपना देश के लिए पहले करना है, बाद में बच्चे। सरिता, ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी हमारी ऑडियंस को, और वो भी इस बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि सबसे पहले देश, बाकी सब बाद में। जाने से पहले हमारे उन ऑडियंस को, खास तौर पर उन महिला मुक्केबाजों को जो आपको देखकर इस खेल से जुड़ी हैं या आपकी तरह बनना चाहती हैं, उनको कोई मैसेज ज़रूर दीजिए आप। क्योंकि जो भी नया जनरेशन आ रहा है बॉक्सिंग में, तो सबसे मेन डिसिप्लिन, अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करो और मेहनत करो। मेहनत करेगा तो एक न एक दिन अच्छा बनेगा। कोई भी काम में मेहनत ज़रूर है, सिंसियरिटी से काम करना, वही सिर्फ बोलना चाहती हूँ मैं।
बिल्कुल सरिता, बहुत अच्छा बताया आपने और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की मेहनत आपने की, जिस तरह का कमाल आपने करके दिखाया है, वैसा कमाल आप आने वाले समय में भी जारी रखें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी एल सरिता देवी और सरिता का कहना है कि अभी तक जो उन्होंने कमाल करके दिखाए हैं उससे वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में वो कोशिश करेंगी इससे भी बड़े मुकाम हासिल करने की। परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, पटियाला।